सोशल इश्यूज़ के बारे में बात की, लाइक इम्पैक्ट्स ऑफ करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखा है, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रुप जो हम आजकल देखते हैं, हम अपने कश्मीर के तहर के बारे में लिखा है, हॉस्पिटलिटी इन कश्मीर जैसे कि वो बहुत फेमस है, उसके बारे में मैंने बात की है। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। इस वक्त हम मौजूद है नॉर्थ कश्मीर के एक छोटे से गांव में, जिस गांव का नाम वानी गांव है। और मेरे साथ जो आप लड़की देख रहे हैं, इसने 20 दिनों में एक बुक लिखी है, जिस बुक का नाम है द पिक्चर ऑफ मेनी फीलिंग्स। हमारे वादी कश्मीर में कोई भी शोबा आप उठाइए, हमारे नौजवानों ने हर एक शोबे में अपना लोहा मनवाया है। और ऐसी एक लड़की मेरे साथ है। माय नेम इज़ बिस्मा अशरफ, आई एम फ्रॉम वानीगाम पाइन। एक बुक लिखी है द पिक्चर ऑफ मेनी फीलिंग्स। क्या लिखा आपने इस बुक में? सर, मैंने इसमें बहुत सारी एहसासात को लेकर लिखा है, लाइक मैंने अपना लिखा है इसमें कि एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। मैंने सोशल इश्यूज़ के बारे में बात की, लाइक इम्पैक्ट्स ऑफ करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखा है, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रुप जो हम आजकल देखते हैं। मैंने इसमें ड्रग अब्यूज़ का लिखा है, अपने कश्मीर के बारे में लिखा है, जैसे हमारी यहाँ विंटर आज, उसमें मैंने सारी आर्टिकल्स इंक्लूड किए हैं। उसमें लाइक हमारी फायर पॉट फेरेंस का यूज़ हम करते हैं, स्नोफॉल पड़ता है यहाँ पे हमारे, सब सारे इन चीज़ों को लेकर मैंने लिखा है। नून चाय का लिखा है। और सर मतलब बहुत सारी एहसासात को लेकर जो इस मेरी बुक पढ़ेगा वो खुद ही समझ आएगा कि मैंने इस बुक का नाम पिक्चर ऑफ मैनी फीलिंग्स क्यों रखा है। और अपने कश्मीर के तहर के बारे में लिखा है, हॉस्पिटलिटी इन कश्मीर जैसे कि वो बहुत फेमस है, उसके बारे में मैंने बात की है। सर, आपने 20 दिनों में ये किताब लिखी है, ये दिमाग में कैसे आया कि मैं ये टॉपिक्स को उठाऊं? ये रुझान आपको कहाँ से पैदा हुआ कि मैं इस किताब में जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, ये चीज़ें अपनी किताब में लिखूं? सर एक्चुअली मैं 9th से लिख रही थी। मैं 15 एट द एज ऑफ 15 मैंने स्टार्ट किया था लिखना। मैं जिस चीज़ से इंस्पायर होती थी, जिस फीलिंग को लेकर मैं इंस्पायर होती थी, मैं लिख रही थी। मुझे अच्छा लगता था लिखना। मतलब एक टाइम पे ऐसा भी था कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था, तो मैंने अपना फ्रेंड पेपर को बना के मैंने लिखना स्टार्ट किया। मुझे अच्छा लग रहा था अपने इमोशंस को जब मैं लिख रही थी। मुझे लग रहा था कि नहीं, सब लोग सुनते हैं। और आज मेरी बुक पब्लिश हो रही है और आज मुझे लग रहा है कि नहीं, हाँ, जो मैं कर रही थी तब, जब कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, पेपर था, पेन था, मैं लिख रही थी। और मैंने फिर मैं उर्दू में लिख रही थी। पहले मेरी स्टार्टिंग हुई थी उर्दू में, मैंने लिखा था। तो जब मैं आगे आगे आते गई तो मैंने थोड़ा ये लैंग्वेज को चेंज करके मैंने मतलब इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया। और मैंने सोचा कि इंग्लिश में सब ये अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ग्रुप है जिसके बारे में मैंने लिखा है, वो भी मतलब सब पढ़ के मतलब वो समझ जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आपको पता ही है। और एक्सप्लॉयटेशन का जो हमें पता ही है, यहाँ पे करप्शन जो उसके इम्पैक्ट्स कैसे कैसे है, उसके बारे में मैंने लिखा। आपके दिमाग में ख्याल कैसे आता था मुझे करप्शन के बारे में लिखना है, मुझे ड्रग्स के बारे में लिखना, मुझे कश्मीर के बारे में लिखना? आपने तारीख का जिक्र किया, आपने बहुत सारी, आपने कांगड़ी का जिक्र किया, आपने विंटर इन कश्मीर उसका जिक्र किया, उसके बारे में मैंने लिखा। आपकी पढ़ाई बाहर से हुई, तो ये दिमाग में कैसे आ गया? मेडिकल के आप स्टूडेंट है, तो ये दिमाग में ख्याल कैसे आया कि मुझे इन चीज़ों के बारे में लिखना है और मैं एक किताब लिख सकती हूँ? बाकी सारी पोइम्स भी लिखी है, लाइक एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, काइंडनेस मैटर्स, बाकी वगैरह। तो साथ साथ मुझे ये आया कि अनएम्प्लॉयमेंट ग्रुप पढ़ लिख के हमारे जो ये इंडिविजुअल्स है वो कितना ये करते हैं, मेंटल इश्यूज़ उन पे पड़ता है, असरात पड़ते हैं कि जो जॉब नहीं करते। हमारी फैमिली भी इसको लेकर परेशान है कि हमारे बच्चे, मतलब हमारी फैमिली हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, पैसे वैसे वो करके, कुछ भी करके, लेकिन हमारे यहाँ जॉब नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ, मैं कुछ डिफरेंट लिखूँ। बाकी सारी किताबें भी है एक्सप्लॉयटेशन को लेकर, करप्शन को लेकर। मैं मतलब जैसे मुझे पता था कि करप्शन क्या होता है, मैंने उस वे से लिखा कि मैं करप्शन के बारे में लिखूं। और अनएम्प्लॉयमेंट ग्रुप जो हमारे यहाँ कश्मीर में है, तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में बात करूं, जो हमारे, या ड्रग अब्यूज़, वो भी इसी वजह से होता है जब हमारी ये फ्री रहती है। मतलब जो हमारे यहाँ पे है पढ़ लिख के वो फ्री रहते हैं, तो वो इसी का ये करते हैं, फिर ड्रग्स का यूज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक वगैरह। वो ये हम चाहते हैं हमारे यहाँ, मतलब लोकलिटी जो हमारी, हम चाहते हैं कि नहीं, मतलब हमारी जॉब मतलब अच्छे से बने, पढ़ लिख के हम जॉब कर पाए, और ये ड्रग अब्यूज़ का ये भी नहीं होगा, जो करप्शंस है यहाँ पे ये भी नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन वो तो वास्ट है। एमएससी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी तालीम बाहर से आपने हासिल की है, उसके बाद आप बैक टू कश्मीर वापस आए, तो
आपने इन चीज़ों का, ये जो चीज़ें आपने लिखी है, जिन चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, ये तासुरात आपको कहाँ से फ़ील हुआ? आपको कब लगा कि मैं एक अच्छी बुक लिख सकती हूँ और मैं इसको अपने पेन से एक या किताब में उतार सकती हूँ? जिस फीलिंग को लेकर इंस्पायर हुई, मेरे पास चाहे बॉटनी कॉपी, ज़ूलॉजी कॉपी, जो कुछ भी होता था, मेरे माइंड में जो भी आता था, जिस चीज़ को लेकर मैं इंस्पायर होती थी, मैं लिख रही थी। फिर लिख के मैंने सोचा कि नहीं, मैं इनको इकट्ठा जमा करके मैं इनको एक शेप दूँगी। तो मेरे सर ने मुझे मतलब पब्लिश करने में हेल्प की। वो भी ऑथर है, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आप कुछ कर सकती हो, अब इनको कुछ शेप देंगे। तो शेप में आके मैंने बुक का नाम द पिक्चर ऑफ मैनी फीलिंग्स रखा, क्योंकि इसमें तरह तरह के फीलिंग्स को लेकर मैंने लिखा है। दिमाग में कैसे आया बुक का नाम यही रखना है, द पिक्चर ऑफ मैनी फीलिंग्स? क्योंकि सर इसमें बहुत सारे एहसासात को लेकर मैंने लिखा है, तो मुझे जल्दी आया कि मैं इस बुक का नाम यही लिखूं। पिक्चर जो है इस बुक का, जो करप्शंस को छोड़ के अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सोशल इश्यूज़ की बात। की तस्वीर। हाँ 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 हाँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसमें मैंने 60 पोइम्स की बुक लिट है मेरी, तो मैंने सोचा कि इसका नाम मैं क्या रखूँगी, लाइक इसमें मैंने वो लिखा है, ये लिखा है, तो मुझे जल्दी आया द पिक्चर ऑफ मैनी फीलिंग्स ही। कितने पेज की आपकी बुक? 74 पेजेस की और 60 पोइम्स की मेरी बुक है सर। लोग आपकी बुक को क्यों पढ़े? बहुत सारे यहाँ पे ऑथर्स जो बुक लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, इससे पहले भी लिखी है, आज भी लिख रहे हैं। ख्वातीन की बात करें, वो आज भी लिखते हैं। तो आपकी इस बुक में डिफरेंट क्या मिलेगा नौजवानों को, खासकर अगर नौजवानों की बात करें? मैंने इसमें ये भी लिखा है डिप्रेशन एंजाइटी के बारे में, जैसे कि वो आम है। मैं इतना बताऊंगी, अगर मेरी बुक कोई पढ़ना चाहे, तो हम कहते हैं कि टीन एज में बच्चा अपने माँ बाप के साथ, अपने मतलब सीनियर्स के साथ रूडली बात करते हैं, चाहे किसी नसीहत फरमाते हैं वो, या कुछ भी जैसे हमें देखने को मिलता है, वो रूडली बात करते हैं। फिर हम ऐसा बताते हैं कि ये बच्चा टीन एज में है, इसको कुछ नहीं बोलना है, अभी बोलेगा ऊंची आवाज़ में बोलेगा, इसको कुछ नहीं बोलना है। लेकिन मैं इतना कह रही हूँ, मैंने अपने कुरान को लेकर भी उसमें ज़िक्र की है कि कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान में सुकून है, जिसमें ये देखने को मिलता है कि माँ बाप क्या होता है, भाई बहन क्या होता है, छोटा बड़ा क्या होता है। तभी मैं कह रही हूँ कि अगर मेरी बुक कोई ख़रीद के पढ़ना चाहेगा, तो उनको ये डिप्रेशन एंजाइटी जो आम है, उसकी वजह से सुसाइड करते हैं लोग, किसी भी मतलब फीलिंग को लेकर, चाहे सुसाइड मतलब अपने घर को लेकर होगी, फ्रेंड्स को लेकर होगी, किसी को कोई भी इशू। इस बुक को लिखने में सपोर्ट किसका था, जिसमें हम कहते हैं को ऑथर्स होते हैं? आजकल जो भी लोग बुक लिखते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं, 2-3 लोग करते हैं, उसके बाद वो बुक लिखते हैं। तो आपका एक साथ भी वैसे था कि आपने खुद ये बुक लिखी? नहीं नहीं सर, मैं जो भी मैंने लिखा है वो मेरा बस खुद का है, लेकिन पब्लिश करने में मुझे मेरे सर ने बताया नहीं, आप पब्लिश करो, आपने बहुत अच्छा लिखा, आप पब्लिश करो। बाकी जो मैं लिख रही हूँ, मुझे मतलब वैसे कोई ये नहीं था, सपोर्ट नहीं था कि आप लिखो। बाकी वैसे अगर बताएंगे कि नहीं सपोर्ट, वो घर वालों का था, घर वाले बता रहे थे कि नहीं आप लिखो, मतलब पढ़ाई पे आप। आगे बिस्मा का गोल क्या है? आगे मेरा ये है कि मैं जिस चीज़ को लेकर इंस्पायर होंगी मैं लिखूंगी, और इंशाल्लाह मैं अपने फील्ड में जहाँ मैं एमएससी करूंगी उसी के रिलेटेड लिखना चाहती हूँ। एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे, साथ में बुक भी लिखी? हाँ हाँ, और साथ में बुक भी लिखूंगी। एक तो वो वाली बुक्स भी जो हर किसी को, जिसमें हर किसी को फ़ायदा मिले, और वो वाली बुक्स भी जिसमें मैं अपना फील्ड चुनूंगी, जिसमें मैं एमएससी करने जा रही हूँ, उसकी बुक्स भी लिखना स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह। आपको लगता है इतना कंपटीशन है हमारे कश्मीर में? जब हम वादी कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे नौजवानों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वादी कश्मीर बरी है टैलेंट से। वादी कश्मीर में ऐसे कई एक नौजवान है, ख्वातीन की बात करें, नौजवानों की बात करें, जो आए दिन सामने आते हैं, जिन्होंने कोई ना कोई किताब लिखी होती, किसी न किसी टॉपिक पे लिखा होता है। आपको लगता है इस कंपटीशन में बिस्मा अशरफ कहीं दिखेगी? क्योंकि मैंने मतलब पूरा कश्मीर नहीं देखा है, लेकिन जितना भी देखा है मैं उस हिसाब से चलूँगी। हर कोई आगे जाना चाहता है, कंपटीशन मतलब है आजकल, वो तो पता है, चाहे पढ़ाई के फील्ड में या इस फील्ड में। मेरी ये पहली बुक है और मैं चाहती हूँ आगे जाके मैं अपने फील्ड में लिखूँगी, और इतना अच्छा लिखूँगी कि लोग मेरी बुक को पढ़ना पसंद करें। मतलब इस तरीके से मैं खुद को डेवलप करूँगी, मैं लिखूँगी, बहुत अच्छा लिखूँगी। मतलब मैं बता रही हूँ कि इस तरह से मैं खुद को डेवलप करूँगी कि लोग पसंद करें मेरी बुक को पढ़ना। आपने बुक लिखी तो सबसे पहले किसको दिखा? सबसे पहले मैंने दिखाई अपने घर वालों को, और ज़्यादा अप्रिशिएट किसने? सारे घर वालों ने, मेरे फादर ने, मेरे मम्मी ने, मेरी दीदी ने, सारे।
सबने से? हाँ, हाँ, सबने सपोर्ट किया। मेरी मम्मा मुझे मेरे लिए दुआएँ करती थी और मेरे फ़ादर वो मुझे बहुत अच्छे हैं। वो मुझे बता रहे हैं कि आपको जहाँ जाना है, वहाँ जाने में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस फ़ील्ड को आपने चुनना है, एमएससी को लेकर, बीएससी को लेकर, मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि इसमें क्यों जा रहे हो? मैंने बताया अपने फ़ादर को एक्सप्लेनेशन देकर कि मैं ऐसे-ऐसे करूँगी। तो वो बहुत खुश हुए और मुझे बताया कि जहाँ जाना है मैं आपके साथ हूँ। हुँ। शुक्रिया बिस्मिल्लाह कि मैं आगे भी ऐसी किताबें लिखूं, आगे लोगों तक पहुंचाऊं और इन किताबों से नौजवानों को, ख़वातीन को ज़्यादा फ़ायदा मिले। जैसे इन्होंने एक बुक लिखी है द पिक्चर ऑफ मेनी फीलिंग्स, बहुत तस्वीर, बहुत सारे एहसासात की, और जिसमें इन्होंने कई एक चीज़ों का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि मेरी बुक से अगर कोई भी इंस्पायर होता है, कोई भी शख्स मेरी बुक को पढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मेरी आगे भी कोशिशें ऐसी ही रहेगी। मैं किताबें लिखूँ, टैलेंट को प्रमोशन नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म नहीं मिलती। अगर हम गाँव देहात की बात करें, वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स, वैसे वसाइल प्रोवाइड नहीं होते हैं, तो वैसे वसाइल प्रोवाइड करने चाहिए, वैसी चीज़ें हमें सामने रखनी चाहिए। ये टैलेंट बाहर आए, ये टैलेंट सामने आए, ये भी इस वतन अजीज़ के लिए कुछ करे। एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि इस लड़की को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। इसने जो किया है 20 दिनों में इन्होंने बुक लिखी है, बहरहाल वो लोग डिसाइड करेंगे वो बुक कैसे, मगर दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।